नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ जुड़ी हूं। खबर का असर हुआ और सेवक थाना के ओसी दामिल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उनकी जगह तपन दास ने ओसी का चार्ज संभाला है। ये इतना बड़ा कदम, महत्वपूर्ण कदम कल देर रात ही उठाया गया है। पूरी घटनाक्रम हम आपको बता दें। सेवक कॉर्निशन ब्रिज, जिसे हेरिटेज का भी दर्जा प्राप्त है, कल सुबह वहां पे एक शूटिंग के लिए क्रू मेंबर की टीम पहुंची थी, जिसमें कि लगभग 280 लोगों के होने की खबर सामने आई थी। हम आपको बता दें, सुबह के लगभग 4 बजे जब पूरा पहाड़ सोया हुआ था, पक्षी भी सोए हुए थे शायद, उस वक्त ये शूटिंग शुरू हुई और सुबह के 6 बजते बजते सेवक कॉर्निशन ब्रिज पे एक जोर का धमाका होता है। हालांकि पुलिस प्रशासन, कल भी हमने आपको ये जानकारी दी थी जब सेवक कॉर्निशन ब्रिज पे हम गए थे, मेरे साथ उस वक्त शुभम थे और हमने आपको पूरी खबर बताई थी। हम आपको यह भी बता दें कि कल प्रशासनिक बैठक हुई और देर शाम तक ये सामने खबर आ गई कि ओसी दामिल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जो क्रू मेंबर थे जिनको यहाँ का दायित्व दिया गया था, आज उनकी कुछ ही देर बाद कालिम्पोंग कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। प्रशासन बार बार ये कह रही है कि उनकी तरफ से ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई थी, उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं या फिर पूरे नॉर्थ बंगाल की बात अगर हम करें तो नॉर्थ बंगाल के लोगों को कॉर्निशन ब्रिज की चिंता सताने लगी। कॉर्निशन ब्रिज एक हेरिटेज ब्रिज है, हम आपको बता दें। साथ ही समय के साथ साथ कॉर्निशन ब्रिज की उम्र बढ़ रही है और इसकी मजबूती में जो है वो गति उसकी धीमी होती जा रही है। कॉर्निशन ब्रिज के पिलर की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें भी सामने आती रहती है कि किस तरह से कॉर्निशन ब्रिज का खंभा बीतते वक्त के साथ कमज़ोर पड़ता जा रहा है। कॉर्निशन ब्रिज पे कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम आपको यह भी बता दें, कॉर्निशन ब्रिज पे 10 टन से ज़्यादा कोई भी मालवाहक वाहन वहां से 10 टन से ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते हैं। ये कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है। अब आप समझिए, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी और किस तरह से ब्लास्ट के बाद जो पिलर है वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें, एक बार फिर हम आपको उस तस्वीर को दिखाएंगे जहां पे सेवक में ये ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट के बाद जो लोग हैं वो परेशान हो गए थे, क्योंकि कॉर्निशन ब्रिज से कहीं ना कहीं हमारा एक इमोशनल कनेक्शन है, एक सेंटिमेंटल कनेक्शन है और आवाज़ तेज़ होने लगी थी कि जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। खबर का असर हुआ। हमने आपको यह भी बताया था कि ओसी से खुद व्यक्तिगत तौर पे मैंने 2-3 दफ़ा संपर्क करने की कोशिश की। पहली दफ़ा जब हमने उनसे संपर्क किया फ़ोन पे, जब उनसे बात हुई तो ओसी साहब ने यही कहा था कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। अब आप देख रहे हैं कि सेवक में ये कॉर्निशन ब्रिज पे धमाका कितना ज़ोर था और यकीन मानिए ये बहुत ज़ोरदार धमाका था, क्योंकि जो आग की लपटों से जो कालिख उठती है, जो लपटें उठती हैं, उसने सड़क को तो गंदा किया ही, इसके अतिरिक्त जो रेलिंग है उसे भी क्षतिग्रस्त नहीं किया, बल्कि काफ़ी हद तक उसका रंग सफ़ेद से बदल के काला कर दिया। हम आपको यह भी बता दें, कॉर्निशन ब्रिज पे जब ये धमाका हुआ था उस वक्त क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे वन्य जीव जो है वहाँ पे आप देखते होंगे, सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको बंदर दिखते होंगे और कई लोग जो उनके पास खाने पीने की सामग्री होती है वह भी बंदरों को वो देते हैं। कई लोग तस्वीर लेते हैं और बंदरों की जो हरकतें होती हैं उसे हम कैमरे में कैद करते हैं। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा क्षति हुआ था। महज एक सीन की शूटिंग के लिए इस तरह से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किस हद तक जायज़ है, या फिर कॉर्निशन ब्रिज जो कि एक हेरिटेज ब्रिज है उसके साथ इतना बड़ा जोखिम उठाना। ओसी को
सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी जगह तपन दास ने चार्ज संभाला है। और हम आपको बता दें कि कल भी हमने यही कहा था और अभी भी यही कह रहे हैं कि अब जब घटना पूरी हो गई तो प्रशासन ने इस पे कार्रवाई की, तमाम उचित कदम उठाया जो उन्हें सही लगा। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि अचानक हुआ तो हुआ कैसे। प्रशासन को इस पूरी घटना की कानो कान खबर नहीं थी। यानी कि सेवक ब्रिज पे कोई कुछ भी करके चला जाए और उसके बाद प्रशासन की नींद खुलती है। ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला और काफ़ी परेशान करने वाली ये सारी बातें हैं। तमाम चीज़ों को मैं दोबारा आपको बता दूंगी। कल सुबह 4 बजे शूटिंग शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि मुंबई से टीम आई थी वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए। लेकिन इस विषय पे जब हमने कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट प्रशासन को दी जाती है। कहीं ये कुछ इसमें आपत्तिजनक तो नहीं है या फिर कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं है या फिर कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसे हम गलत कहें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं स्क्रिप्ट पहले देनी पड़ती है प्रशासन को, वहाँ से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, उसके बाद आप कोई भी दृश्य की शूटिंग कर सकते हैं। लेकिन सेवक में जो हुआ उसके बाद एक बड़ा पोल खुला है क्योंकि प्रशासन ने तो कहा कि उनके पास इसकी कोई आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी नहीं थी। पलड़ा तो प्रशासन ने झाड़ दिया। हालांकि उनको पास जानकारी थी या नहीं थी ये हम नहीं जानते, लेकिन उनका कहना है कि इसकी जानकारी उनके पास नहीं थी और तुरंत कार्रवाई भी की गई। जैसे जैसे बीते वक्त के साथ ये खबर वायरल होता गया, प्रशासन तक ये जानकारी पहुंची। खबर समय की खबर का असर आप देखिए कि देर शाम होते होते ओसी दामिल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया और उनकी जगह तपन दास ओसी ने एज अ ओसी उन्होंने चार्ज संभाली है। सुबह 4 बजे शूटिंग होती है, 6 बजे बड़ा धमाका होता है जो कि स्थानीय लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार से कैमरे में कैद हो जाता है। और जैसे ही ये खबर वायरल होती है लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर कॉर्निशन ब्रिज में ऐसा क्या हो गया, अचानक से धमाका। क्योंकि हम एक इंटरनेशनल चारों तरफ से घिरे हुए बॉर्डर एरिया में रहते हैं और लोग, जाहिर सी बात है, जब इस तरह की कोई घटना घटती है तो लोगों के मन में अच्छे विचार बाद में और बुरे विचार पहले आते हैं। लोगों ने भी सोचा कि आखिर किसी ने साजिश के तहत तो ये धमाका नहीं किया, कहीं कॉर्निशन ब्रिज के ऊपर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहे। तमाम चीज़ें लोगों के मन में आने लगी और इसी की पड़ताल के लिए, इसी बात को समझने के लिए हमने ओसी दामिल अधिकारी को फ़ोन किया। लेकिन दामिल साहब ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। वीडियो भी मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर पे उनके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार वहाँ पे हो रही है, सिविक वॉलंटियर भी हैं, यानी कि पूरी तरह से उन्होंने इस बात से इनकार किया। उधर दूसरी तरफ प्रशासनिक के आला अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की शूटिंग की कोई इजाज़त नहीं दी गई थी। लेकिन फिर वही सवाल के साथ इस कार्यक्रम को इस अपडेट को मैं संपन्न करूंगी कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे, कहाँ थी प्रशासन, कहाँ थी प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी। क्योंकि कॉर्निशन ब्रिज पे कोई भी मुंबई से आ जाए, कोई भी दिल्ली से आ जाए, कोई कहीं से उठ के आ जाता है, शूटिंग के नाम पे एक धमाका कर दिया जाता है। हालांकि इस पे कार्रवाई ज़रूर होती है, लेकिन धमाका हुआ तो आखिर हुआ कहाँ, किसी की नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी, ये बड़ा सवाल है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।